तो श्री नारद जी ने जब ध्रुव जी के हृदय का भाव देखा, उनकी निष्ठा देखी, उनकी दृढ़ संकल्प शक्ति देखी, नारद जी मन ही मन प्रसन्न हुए। भाई बड़ा योग्य शिष्य हमको मिला है। क्योंकि ऐसा नहीं कि केवल शिष्य को ही योग्य गुरु की खोज होती है, योग्य गुरु भी प्रतीक्षा करता है किसी सत्पात्र की, ताकि उसके हृदय में वो वस्तु प्रतिष्ठित कर सके, दीपक से दीपक जला सके। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, भाई ऐसा योग्य शिष्य हमको मिला है। और जब देख लिया ध्रुव जी बिल्कुल पक्के हैं अपनी बात में, संकल्प दृढ़ है, तब नारद जी ने कहा तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। नारद जी ने कहा बेटा तेरा अवश्य कल्याण होगा। अब श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को जा, क्योंकि वहां श्री हरि का नित्य निवास है। कहां भेजा नारद जी ने ध्रुव जी को? जमुना किनारे मधुवन। यहीं क्यों भेजा? भाई जहां ठाकुर जी छिपे होंगे वहीं तो ढूंढेंगे उनको। हम गाया करते हैं ना कई बार कि जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। रसखान भी यही कहते हैं, दौर दौर जब हार थके और रसखान बतायो न लोग लुगायन, तो देखियो दुर्यो, दुर्यो माने छिप्यो, देखियो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। तो एक बात तो यहां से स्पष्ट हो जाती है कि जिसको श्री कृष्ण को खोजना हो उसको कहीं ना जाकर सीधे ब्रजभूमि आ जाना चाहिए। कल भी मैं रात को सिख संत के चरणों में बैठा था तो वो यही कह रहे थे भाई हमको पूरा जीवन हुआ यहाँ पर, एक बात तो बड़े विश्वास से हम कह सकते हैं, भरोसे से हम कह सकते हैं कि वृंदावन धाम अपार, यहाँ पर तो पल पल नित्य नित्य नई नई लीला है। पता नहीं कब किसको प्रभु अपना अनुभव करा दे, पता नहीं कब श्री जी किसको अपना यहाँ पर प्रसाद दे दें। जो देव मुनि दुर्लभ संपत्ति है बोले वो यहाँ धाम की कृपा से सहज ही मिल जाती है, सहज ही प्राप्त हो जाती है। इसीलिए कई बार आपसे मैंने कहा ये जो बाहर आज धाम का स्वरूप बदल रहा है, हमारी दृष्टि इस पर ना हो। इस पर दृष्टि हुई तो भजन नहीं होगा, फिर मन में भांति भांति के विचार आएंगे, भांति भांति के विकार आएंगे। जो धाम का नित्य सत्य स्वरूप है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, जिसके लिए ध्रुवदास जी कहते हैं न्यारो है सब लोकते वृंदावन निज भौन, और तहां न कबहू लगत है महाप्रलय की पौन। वो जो धाम का नित्य सत्य स्वरूप है, हमको उसी को अपने भाव में रखना है, उसी का चिंतन करना है, उसी का सेवन करना है। क्योंकि ये जो आंख से दिखाई पड़ रहा है ये तो थोड़ी देर का सत्य है, व्यवहारिक सत्य है, लेकिन वो जो धाम का नित्य सत्य स्वरूप है वो वास्तविक सत्य है, वो सदा रहने वाला सत्य है। और ऐसा तो भाई संतों के मुख से श्रवण भी किया और संतों की कृपा से थोड़ा अपने जीवन में अनुभव भी किया कि जैसे ही आप एकनिष्ठ होकर आचार्य द्वारा प्रदत्त, गुरु द्वारा प्रदत्त भजन मार्ग का अनुसरण करते हैं, धाम अपना वो नित्य शाश्वत स्वरूप प्रकट करता है। धाम अपने उस स्वरूप का अनुभव कराता है, अवश्य कराता है। तभी तो व्यास जी कहते हैं कि हरिवंश से रसिक हरिदास से अनन्यन की। व्यास जी कह रहे हैं अपनी वाणी में, कह रहे हैं हरिवंश से रसिक और हरिदास से अनन्यन की को बपुरा कर सके सारी। बपुरा माने, बपुरा समझते हो? बपुरा माने बेचारा और सारी माने बराबरी। कह रहे कौन बेचारा इनकी बराबरी करेगा? हरिवंश से रसिक और हरिदास से अनन्यन की को बपुरा कर सके सारी, फिर जिन वृंदावन सांचो कर जानो राधा वल्लभ कुंज बिहारी। वृंदावन सांचो कर जानो, वृंदावन के रसिकों ने वस्तु पाई है धाम की ही कृपा से। महाप्रभु ने सुधा निधि में इसको स्पष्ट कर दिया है कि यत्तन नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्य। अन्यत्र महाप्रभु कहते हैं कि राधा का रहस्य केवल माधव जानते हैं, माधव का रहस्य केवल राधा जानती हैं, परंतु वृंदावन ने कृपा करके सहचरियों को उसको पूर्ण रूप से जना दिया है। वृंदावन की कृपा है।
इसीलिए ध्रुवदास जी कह रहे न्यारो है सब लोग दे, प्रकट जगत में जगमगे। शतलीला में कितना तो वृंदावन की महिमा आप पढ़ते हैं। वृंदावन वृंदा कहत दुरित वृंद दुरि जाही, नेह बेली रस भजन की तब उपजय मन माही। दीक्षा निवेदन पत्र लिखकर जब लोग भेजते हैं तो कितने लोगों के पत्र में यही बात मैं पढ़ता हूं, बोले ऐसे ही घूमने आए थे वृंदावन, अब श्री जी कृपा करती हैं, बार बार बुला लेती हैं, अब कहीं और जाने का मन नहीं होता, अब कहीं और जाने की इच्छा नहीं होती। अब जब भी समय मिलता है, जब भी अवसर मिलता है, लगता है कि बस एक बार धाम का दर्शन कराए। क्या है? धाम का माधुर्य है ना, वो आकृष्ट करता है। और फिर ध्रुवदास जी तो और बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं कि वृंदावन प्यारो अधिक, कह रहे प्रियालाल से भी प्यारा है वृंदावन। वृंदावन प्यारो अधिक, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। तो ये जो धाम का नित्य सत्य स्वरूप है, ये जो धाम का स्वभाव है, जब आचार्य प्रदत्त परिपाटी से आप एकनिष्ठ होकर भजन करते हैं, फिर धाम अपनी महिमा प्रकट करता है, धाम अपना स्वरूप प्रकट करता है, धाम अपने स्वभाव का अनुभव कराता है। और वृंदावन के रसिकों ने तो भाई अपना प्राण वृंदावन को ही माना है। इसीलिए कहा सिर काटो पावक जरो, बूढ़ मरो विष खाऊं, पर वृंदावन छाण के अनत नकित हो जाऊं। खंड खंड हो जाए तन। और रसिकों के जीवन में ऐसा क्षण आया और उन्होंने करवा लिए अपने एक एक अंग के 100-100 टुकड़े, लेकिन वृंदावन नहीं छोड़ा। खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, ये अक्षरशः घटा वृंदावन के रसिकों के जीवन में। बड़ी विपरीत परिस्थितियां यहां हुई थी। चाचा हित वृंदावन दास जी हरिकला बेली में उसका वर्णन करते हैं। असहनीय स्थिति थी यहां पर, घोर अत्याचार वृंदावन के रसिकों पर हुआ, उन्होंने वृंदावन नहीं छोड़ा। और वस्तुतः अक्षरशः ऐसा ही हुआ, एक एक अंग के 100-100 टुकड़े उन निर्दयी जनों ने किए, उन्होंने वृंदावन नहीं छोड़ा। खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, और वृंदावन मत छाड़िए, छाड़ वो है बड़ी चूक। अब इससे अधिक तो और क्या ही कहेंगे कि जो पे हित कृष्ण दास प्रभु सीमा तज बाहर हुए। ऐसा भी हुआ, राधा वल्लभ जी गए, बिहारी जी गए, गोविंद देव जी तो लौटे ही नहीं, गोपीनाथ जी आए ही नहीं, जुगल किशोर जी वहां पन्ना में विराज रहे हैं, मदन मोहन जी करौली में शोभायमान हैं। जो पे हित कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहर हुई, तो हूं ना जाऊं। और कह रहे यह सांची मन मानी को, रहो कुंज द्वार दो खेलत सुकुमार, जहां झलमलात वृंदावन वृंदावन रानी को। क्या है? वृंदावन से प्रेम है, वृंदावन से प्यार है। और इसी भावना के बल पर रसिकों ने वो देव दुर्लभ संपत्ति पाई है। महाप्रभु कह रहे हैं, अरे ऐसे तो प्रिया जी के रहस्य को केवल लाल जी ही जानते हैं, लाल जी के रहस्य को प्रिया जी ही जानती हैं, और कोई नहीं जानता और कोई जान नहीं सकता। अरे अगम निगम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे, और तो कौन ही जानेगा। लेकिन फिर धाम ने कृपा करके वो रस रहस्य पूर्ण रूप से सहचरियों को प्रदान कर दिया है। तद द्वंद्वम स्वादनीयम सकलम अपि ददौ राधिका किंकरीभ्य, महाप्रभु कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा बता दिया, थोड़ा छिपा लिया। तेरे सहचरियों को वृंदावन धाम ने वो रस रहस्य पूर्ण रूपेण प्रदान कर दिया है। आप और मैं अपनी बुद्धि से कल्पना नहीं कर सकते धाम की करुणा कैसी है। कितना मैला कुचैला जीव आता है यहां पर। आप देखो, जन्म जन्म से विषय वासना में लिप्त जीव यहां पर आता है, और जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। आते ही उसके कान में प्रिया जी का नाम पड़ता है, यहां पर प्रसाद मिलता है, आते जाते संतों का दर्शन होता है। धाम की जो संपत्ति है, धाम तो दोनों हाथों से लुटा देता है। ओ दुर्लभ पिय प्यारी को धाम, जय 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 श्री वृंदावन। चहु दिस गूंजत राधा नाम, जय 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 श्री वृंदावन। ओ नैनन निरखिए श्यामा श्याम, जय 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 श्री वृंदावन। मनुआ लेत परम विश्राम, जय 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 श्री वृंदावन। तो जिसको भी श्री कृष्ण को खोजना हो, उसको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधे सीधे यहां चला है।
ब्रज रज का सेवन करे, धाम का सेवन करे, यहाँ के संतों का दर्शन करे, उनकी वाणी सुने, श्री जी का दर्शन करे, किनका प्रसाद पाए। और ऐसे ही किसी दिन धाम की कृपा होती है और व्यास जी कहते हैं नाच गाए रास ही मिले और बस वृंदावन व्यास। जब रासलीला में मुकुट चंद्रिका धारण होता है ना प्रिया प्रीतम को, तो ऐसा विचित्र, ऐसा अद्भुत भावावेश उनमें होता है, कुछ ऐसी अद्भुत घटना घटती है। आपको हजारों संत मिल जाएंगे जिनको इस प्रकार से प्रियालाल ने अपनी कृपा का, अपने स्वरूप का, अपने रस का अनुभव कराया। हजारों संत आपको मिल जाएंगे आज भी, अभी भी, आज के दिन तक भी। वेदों शास्त्रों की जो कठिन कठिन बातें हैं ब्रजवासी बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में कह देते हैं। इसीलिए सीधे सीधे शब्दों में ब्रजवासी कहते हैं वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। बस ऐसे ही इस भाव से बस धाम का सेवन करो। धाम की कृपा अद्भुत है, अद्भुत है, धाम की महिमा अनंत है। इसलिए रसिक दिन रात प्रियालाल से बस यही प्रार्थना करते हैं, बस स्वामिनी की कृपा हो। और दिए कछु भावे नाही, और दिए कछु भावे नाही, वृंदावन रज दीजे स्वामिनी विनय मान लीजे। खग मृग पशु पंछी या बन के चरण शरण रख लीजे, और दिए कछु भावे नाही, वृंदावन रज दीजे। संतों से भी प्रार्थना कर रहे हैं भावुक जन, तो यही कह रहे हैं। और नागरीदास जी तो कहते हैं कि बस वृंदावन में रख लिया, श्री जी ने कृपा करके वृंदावन में रख लिया, के लिए हमारी सभी बात सुधारी। अरे हाँ, जन्म जन्म की बिगड़ी बस हमारी इसी में बन गई, श्री जी ने कृपा करके वृंदावन रख लिया। और मैंने तो इस बात का स्वयं अनुभव किया। देखो, श्री राधा कृष्ण का भजन तो अन्यत्र भी संत जन करते हैं। श्री कृष्ण का भजन तो करते ही हैं, राधा कृष्ण का भजन भी अन्यत्र संत जन करते हैं। लेकिन भावना में जो सरसता, जो कोमलता, जो लाड़ धाम का सेवन करने वाले संतों के पास आपको मिलेगा देखने को, वो आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा। मुझे एक भाव में कोमलता होती है, एक सरसता होती है, एक प्रियालाल से एक आत्मीयता है, अपनापन है। वो जो लाड़ की, प्यार की, वो जो सौंधी सी खुशबू है, वो आपको ब्रज के ही संतों की भाव भावना में देखने को मिलेगी। क्या है? धाम की महिमा है। राधा स्मरणीय श्री रसिक पद रेणु जी महाराज जी सुनाया करते थे ये घटना। एक बार बाहर से कोई साधक आ गए, बड़ा उनको कौतूहल था कि भाई ये वस्तुतः यहां पर ऐसा क्या है ब्रज की महिमा, क्यों ब्रजभूमि का इतना गुणगान किया जाता है। ब्रह्मज्ञानी संत थे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सब जगह समान रूप से हैं, यहां ब्रज की महिमा क्या है? बोले कुछ है भी है, केवल ऐसी अतिशयोक्ति है। तो एक बार आ गए यहां पर, उनके कोई महात्मा यहां मित्र थे, भजन करते थे। उन्होंने अपने मित्र से पूछा, पहले हम तो यही जानने के लिए आए हैं भाई, ब्रजभूमि की विशेषता क्या है, क्या खास बात है यहां पर जो इतना ब्रजभूमि का गुणगान आप लोग करते हैं। आप कहते हैं कि भाई प्रभु भी यहां से जाते हो तो चले जाएं, पर हम तो ब्रजभूमि छोड़कर नहीं जाएंगे, यही रज में रज हो जाएंगे। वस्तुतः आखिर कारण क्या है? भजन तो भगवान का कहीं भी रहकर किया जा सकता है। अब वो जो ब्रजवासी महात्मा थे वो मुस्कुरा कर रह गए। उन्होंने कहा भाई ये कोई समझाने वाली बात तो है नहीं, कोई प्रवचन उपदेश करके तो इनको ये सब समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो ये कह रहे हैं बात तो वो ठीक ही है, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सब जगह है, समान रूप से हैं, तो ये बात इनको कैसे समझाई जाए? बोले कहकर तो नहीं समझाई जा सकती। तो ऐसे ही मुस्कुरा कर रह गए, बोले हाँ ठीक है आपको बताएंगे, आप आ गए हैं तो आपको अवश्य बताएंगे। तो मधुकरी करने जाते थे। अब मधुकरी करने एक ब्रजवासन के यहां पर पहुंचे, आवाज लगाई, ब्रजवासन मैया आई। उसने कहा बाबा आज तो रोटी पूरी है गई, आज तो तू देर से आयो है, अब रोटी तो है ना है। बाबा ने कहा अच्छा मैया, पर मैया ने कहा ना बाबा रुक जा,
भीतर गई, उसका नन्हा सा बालक कटोरे में दूध पी रहा था। अभी अभी मैया ने बालक को हाथ में दूध का कटोरा दिया और बालक अभी मुख को लगाया ही था और मैया दौड़ कर गई, बालक के हाथ से कटोरा लिया और महात्मा को बोले, बाबा आज रोटी तो है ना, है तो ये दूध पी ले। अब वो जो साथ में जो महात्मा थे उन्होंने कहा, झूठा दूध? बोले झूठा दूध एक संत को दे दिया? और बोले आप क्या कर रहे हैं, आप भी ले रहे हैं, एक एक बालक का झूठा दूध आप पी लेंगे। अब ब्रजवासी मैया ने देखा कि नयो सो महात्मा दिख है, कहूं भारते आयो दिख है, तो मैया ने कटोरा हाथ में लिया, मैया ने थोड़ा सा दूध गिराया, बोली दारी के अब तो है गो सांचो। मैया ने कहा ऊपर ऊपर का दूध ही तो झूठा था, बालक ने मुंह लगाया था, ले थोड़ा सा मैंने गिरा दिया, बोले दारी के अब तो है गो सांचो। खैर महात्मा ने तो बड़े प्यार से दूध पिया, 2 कदम आगे चले और महात्मा ने कहा कि आप ब्रजभूमि की विशेषता जानना चाह रहे थे, बोले तीनों लोकों में आप घूम आइए, आपको तीनों लोकों में कहां पर आपको ऐसी माता मिलेगी जो अपने बालक के मुख से ग्रास देकर और द्वार पर आए एक साधु को मधुकरी के रूप में दे दे। बोले तीनों लोकों में आप जाकर घूम आइए, आपको कहीं ऐसी माता मिलेगी? बोले ऐसा प्रेम तो ब्रजभूमि में ही है, और आप ब्रज के गांवों में आज भी जाकर देखिए, ब्रजवासी आज भी संतों से बड़ा प्रेम करते हैं, बड़े बड़े प्रेम से उनको मधुकरी देते हैं, उनकी प्रतीक्षा करते हैं। घर में कभी उत्सव हो तो बड़े लाड से उनको बिठाकर पवाते हैं। आज भी ब्रजवासी संतों से प्रेम करते हैं। हाँ, पर यह है कि भाई ब्रजवासी चतुर हैं, वो ये जानते हैं कि कौन भजन करने वाला है और कौन भजन के नाम पर पाखंड करने वाला है, ये जानते हैं वो। और धाम की महिमा है कि भाई जो इस रज में जन्म लेता है उसको एक नैसर्गिक आत्मीयता, एक स्वाभाविक अपनापन प्रभु से प्राप्त होता है। तभी गाते हैं हम, ओ धन धन ब्रिजवासी बड़ भाग, जय 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 श्री वृंदावन, जिनके हिये सहज अनुराग, जय 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 श्री वृंदावन। सहज अनुराग, गोस्वामी जी यही तो मांगते हैं, जाही न चाही कबहू कछु तुम संग सहज सने, यही तो मांग रहे हैं, सहज अनुराग, एक सहज अपनापन है, एक सहज ही लाड़ है। आप नंदगांव की तरफ चले जाइए, आप देखो वहां के लोग ठाकुर जी के लिए जब बात भी करते हैं तो कैसे बात करते हैं। आप बरसाना जाकर देखो, वो लोग श्री जी के लिए जब बात भी करते हैं तो वो कैसे बात करते हैं, कैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, वो उन शब्दों में, उन भावों में कितना अपनापन है, जैसे अपने घर की किसी बच्चे के लिए कोई बात कर रहे हो। बड़े बूढ़े ब्रजवासी आज भी ऐसी ही बात करते हैं। ये क्या है? ये धाम की कृपा है, ये धाम का प्रसाद है। और स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज तो कहा करते थे, भाई सारी साधना की सिद्धि यही तो है, भगवान में अपनापन हो जाए, भगवान अपने हो जाए, प्रभु में आत्मीयता हो जाए, फिर ये सारे साधन की सिद्धि यही है। और ये आत्मीयता, ये अपनापन धाम की कृपा से सहज प्राप्त हो जाता है। हमारे ठाकुर जी, हमारी श्री जी, अब आप देखो, वो आपने अभी कुछ दिन पहले घटना सुनी देखी होगी, वो एक कथावाचक ने श्री जी के विषय में कुछ ऐसे कह दिया अनुचित सा। आप देखो सारे ब्रजवासी एक साथ, और भैया अब कहूं ब्रज में घुस मत जाइयो, उसको बेचारे को यहां पर आकर खूब क्षमा याचना करनी पड़ी। हमारी श्री जी के लिए कैसे बोल दिया, हमारे लाल जी के लिए कैसे बोल दिया। ये जो अपनापन है, ये जीव का उद्धार करने वाला है। प्रभु से अपनापन हो गया, फिर रहा क्या? यही धाम की संपत्ति है, और धाम अपना आश्रय लेने वाले को ये संपत्ति दोनों हाथों से प्रसन्नता पूर्वक प्रदान करते हैं। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। नारद जी ने कहा, यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे, बोले वहां श्री हरि का नित्य निवास है, नित्य निवास है। ऐसे एक बार तीर्थराज प्रयाग थोड़ा सा ऐसे रुष्ट से होकर आ गए भगवान के पास। बोले आपने ही हमको बनाया है तीर्थों का राजा, सब आते हैं हमको प्रणाम करने, पर ब्रज नहीं आता है। तो ठाकुर जी ने कहा, बेटा तीर्थों का ही तो राजा बनाया था, कोई अपने घर का बाप थोड़ी बना दिया था मैंने तुझे। हम वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। और भाव में भरे, चाव में चढ़े
ब्रजवासी तो कहते ही हैं, जहां कीरत सुता के पग पग पे प्रयागराज और केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी हैं, जहां यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर और यहां वहां पड़े हैं अयोध्या के वासी हैं। गोपियों के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, और बद्री केदार यहां फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग सुख लई के करेंगे कहा, तो जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। बेटा वहां जाना, जमुना जी के जल में तीनों समय स्नान करना और सुंदर सुखद आसन बिछाकर उस पर स्थिर भाव से बैठना। और फिर कहा, फिर रेचक पूरक कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण मन और इंद्रिय के दोषों को दूर करके धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। नारद जी आगे बता रहे हैं कि मैं तुझे बताता हूं कैसे भगवान के रूप का ध्यान करना है, पर नारद जी ने पहले बताया, बोले त्रिकाल स्नान करना और प्राणायाम से प्राण मन और इंद्रिय के दोषों को दूर कर लेना। देखो, जब भगवान ने भी अपने रूप ध्यान की बात कही थी, तब भगवान ने प्राणायाम की बात की थी। नारद जी भी अब कह रहे हैं। कपिल भगवान जब बता रहे थे माता देवहूति से कैसे रूप का ध्यान करना चाहिए, तो भगवान ने कहा था कि पहले प्राणायाम के द्वारा अपने मन को स्वच्छ कर ले, स्थिर कर ले। गीता में भी भगवान ने यही विधि बताई है। अब नारद जी भी ध्रुव जी को यही उपदेश कर रहे हैं। थोड़ा शुरू किया प्राणायाम करना, सुन तो लिया था यहां से, कुछ आरंभ किया? हाथ उठा के बताओ और झूठ मत बोलना। कुल मिला के 10, 12, 15, 500 में से 15 लोग। अच्छा, अगर मैं पूछूं क्यों नहीं किया, क्या कारण है? मैं बताऊं क्या कारण है? मन नहीं करता, बस यही तो कारण है। और क्या कारण है? बस मन नहीं करता। आज तक ये दशा सब मन के ही लगे तो आपने की है अपनी। मन करता है सो कर लिया, मन नहीं करता है सो नहीं किया। ये प्रसंग जहां से शुरू हुआ, सुनीति और सुरुचि, आज तक सुरुचि के अधीन ही तो हम रहे हैं भाई। जो मन किया वो किया, जो मन नहीं किया वो नहीं किया। जबकि करना क्या है, जो ठीक है, मन करे ना करे वो करना है। धीरे धीरे मन करने लगता है। मन को तो जैसा अभ्यास आप कराओगे, मन वैसा अभ्यास कर लेगा। मन का कोई बहुत लेना देना कहां है सत्य असत्य से। संसार असत्य है, जन्म जन्म से मन को इसी संसार का अभ्यास है, तो मन इसी में लग गया, मन ने इसी को अपना समझ लिया। मन से आप जैसा अभ्यास कराओगे, मन वैसा अभ्यास कर लेगा। आपको कराना है। होना तो यह था, आपको मन का स्वामी बनना था, आपको उसकी डोर अपने हाथ में लेनी थी। आप उसके सेवक बने हो, आप उसके दास बने हो, आपने अपनी डोर उसके हाथ में दी है। वो आपको जैसा नचाता है आप नाचते हो। इसीलिए मैंने ये बात पूछी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मन प्राण इंद्रिया आदि के जो दोष हैं प्राणायाम से दूर होते हैं। कायिक मानसिक शुद्धि होती है प्राणायाम से। 10 तरीके की दवा रोज खाकर कैसे भजन करोगे? शरीर भगवान ने दिया, भोग भोगने के लिए दिया था, जर्जर कर देने के लिए दिया था। खूब भोग भोगेंगे और बस समय से पहले बुढ़ापा आ जाएगा, समय से पहले 10 रोग लग जाएंगे और बस ऐसे ही चिंता भय और पीड़ा से ग्रस्त होकर मर जाएंगे। इसलिए मिला था शरीर। शरीर दिया भगवान ने किसी लिए, शरीर अमाद्य खलु धर्म साधनम, धर्म साधन के लिए दिया। इसके प्रति कुछ कर्तव्य था, है। और मान लिया कि भाई बहुत समय से आपने ऐसा कुछ नहीं किया, तो अब उसका अभ्यास करने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, पर करना आरंभ करोगे तो हो जाएगा। और आप ये अभ्यास किस लिए कर रहे हो? आप ये अभ्यास इसलिए कर रहे हो ताकि भाई भगवान के भजन के योग्य हमारा मन चित्त बने। तो आपका ये अभ्यास भी सेवा है। जो भी कार्य प्रभु के लिए किया जाता है वो सेवा ही तो है। आप अपने शरीर की संभाल भी अगर भजन के लिए कर रहे हो तो वो भी आपकी सेवा है। प्रभु तो सेवा ही करके गिनेंगे उसको। आप जितने लोगों ने हाथ उठाया, 15 लोग, उससे तो यही पता चलता है ना भाई कि जो यहां सुनते हो, जो आपको आसान लगता है, जो आपको आपके अनुकूल लगता है, वो आप चुन लेते हो, बाकी आप यही छोड़कर जाते हो। चलो कोई बात नहीं, अब करोगे कि नहीं ये बताओ। करोगे? हाँ,
मैंने कहा ना भैया, मन को जैसा अभ्यास कराओगे मन वैसा अभ्यास कर लेगा। और आरंभ में हो सकता है आपको थोड़ा कठिन लगे, हो सकता है आरंभ में रुचि ना हो, आपको अरुचि हो, लेकिन थोड़े दिन प्रयास पूर्वक उसमें लगोगे, जब उसका परिणाम आएगा, परिणाम है अमृतोपमा। मैं आपको कोई कहीं से पढ़कर ये बात नहीं बता रहा हूं, अपना अनुभव आपसे कह रहा हूं। यत् तदग्रे विश्व में परिणाम है अमृतोपमा, इसका परिणाम अमृतोपम है। जब कायिक मानसिक शुद्धि होती है, जब आप भीतर से बहुत हल्का स्वस्थ प्रसन्न अनुभव करते हैं, तब भजन में अभिनिवेश होता है, भजन में आपकी गति सुगम हो जाती है। आप देखोगे आपके चिंतन की गति सुगम हो गई है, स्वस्थ हो गई है। इस सब का प्रभाव पड़ता है मन पर, इस सब का प्रभाव पड़ता है भजन पर। और यदि यह क्रिया कोई महत्वपूर्ण नहीं होती तो बार बार क्यों कहा जाता है? यहां पर हम भागवत जी का श्रवण कर रहे हैं क्योंकि हमको भागवत धर्म का अनुष्ठान करना है, और ये भागवत धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। भगवान भी बता रहे हैं, या नारद जी ने जब उपदेश किया, नारद जी मंत्र देते, बोले बेटा जा मंत्र जप, तो नारद जी ने बताया, बोले त्रिकाल स्नान करना, और फिर प्राणायामेन त्रिवृता प्राणेन्द्रिय मनोमलम शनैर्व्युदस्याभिध्यायेन मनसा गुरुणा गुरुम। नारद जी ने तो यहां पर इतना भी स्पष्ट बताया, बोले 3 प्रकार के प्राणायाम से, रेचक, पूरक और कुंभक। इसके विषय में कुछ जानकारी है? थोड़ी बहुत है? नहीं है? जब आप श्वास भरते हैं उसको पूरक कहते हैं, जब आप श्वास रोकते हैं उसको कुंभक कहते हैं, और जब श्वास छोड़ी जाती है इसको रेचक कहते हैं। श्वास भरने को क्या कहते हैं? जोर से बोलो। पूरक। रोकने को कुंभक। फिर उसमें भी एक अंतः कुंभक होता है, एक बाह्य कुंभक होता है। जैसे आपने श्वास भरी, उसको भीतर रोका तो ये अंतः कुंभक हुआ। फिर आपने श्वास छोड़ा, लेकिन अगली श्वास लेने से पहले आपने कुछ काल तक श्वास को रोके रखा, फिर ये बाह्य कुंभक है। मैं कहता हूं कुछ मत करो, 5 मिनट 10 मिनट केवल पूरक रेचक कुंभक का अभ्यास करो। आप देखो आपके तन मन के स्वास्थ्य में आपको कितना परिवर्तन मिलेगा। 5 मिनट 10 मिनट से इसको आरंभ करो। गहरा श्वास लो, धीरे धीरे श्वास लो। प्रभु ने तो ऐसी व्यवस्था करके हमको शरीर दिया था, सुंदर शरीर बनाकर दिया, और केवल बनाकर ही नहीं, हमको सुंदर शरीर सजा कर दिया। बिल्कुल अपना सा ही रूप तो भगवान ने हमको दिया, अपना सा ही आकार भगवान ने हमको दिया, और फिर ये श्वासों की पूंजी, श्वासों की संपत्ति दी। और हम दिन भर सांप की तरह फुफकारते रहते हैं, काम क्रोध के अधीन। ऐसी हमारी दिनचर्या है, ऐसी हमारी जीवन शैली, ऐसा ही हमारा आहार विहार है। और आप सोचो बस बैठे बैठे लीला चिंतन हो जाएगा और पहुंच जाएंगे हम वहां पर, ऐसा होगा नहीं। हाँ, फिर मैं सोचता हूं भाई उसकी जरूरत भी किसको है? आप कहते हो कि अरे महाराज हमको जाना ही क्यों है वहां पर? आप कथा सुनाने आ जाते हो, हम सुनने आ जाते हैं, बढ़िया बाद में प्रसाद मिल जाता है, यहां से जाते हैं और थोड़ा बहुत अपना कर लेते हैं, बाकी हमारा काम बढ़िया चल रहा है। आप हमको वहां भेजने के लिए लगे हो, हमको वहां जाना ही नहीं है। क्योंकि जिसको जाना है वो तो भाई संतों के, गुरुजनों के बताए सीधे सच्चे रास्ते पर चलेगा, चलने में क्यों देर करेगा? जिसको जाना है वो क्यों विलंब करेगा? हमको जाना ही नहीं है। सुन रहे हैं, जब श्री कपिल देवहूति संवाद हो रहा था, कम से कम 10 बार ये चर्चा हुई होगी उन दिनों, हुई कि नहीं हुई? 10 बार कम से कम ये चर्चा हुई। कितना बल देकर, कितना समझाकर मैंने आपसे कहने का प्रयास किया, उसके बाद आप सब वहीं के वहीं तो हो। क्या किया आपने? अब आपकी प्रतिक्रिया देखकर तो मुझे भी सोचना पड़ेगा, भाई मैं ये माथापच्ची करने क्यों चला आता हूं यहां पर? हम तो भाई ठाकुर जी कृपा से भजन थोड़ा घना जो भी है कर ही रहे हैं। आपको बार बार एक बात मैंने कही, भजन भजन कहने से भजन नहीं होता। कहने और होने के बीच में भजन करना है। साधन साधन कहना और साधन होने के बीच में आपको साधन करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। और ये प्रसंग तो आपको मुझे बता ही यही रहा है।
हम सब सुरुचि के अधीन हैं। लेकिन भक्ति उत्पन्न होती है कहां से? ध्रुव उत्पन्न होता है कहां से? सुनीति से। जो ठीक है वो करना है, मन लगे ना लगे, मन की इच्छा हो ना हो, पर भाई जो ठीक है वो तो करना ही है। और एक और बात भी मैं यहां कहना चाहता हूं, जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो भटक रहा है तो समझ में आती है बात, पर जिसको प्रभु ने सत्संग में लाकर बिठाया है, जिसके लिए प्रभु ने ये व्यवस्था की है, वो भी अगर अनदेखी कर रहा है, वो भी अगर समय गंवा रहा है, वो भी अगर समय के मूल्य महत्व को नहीं समझ रहा है, वो भी अगर अविलंब साधन में नहीं लग रहा है, ये तो भाई प्रभु के दिए हुए प्रसाद की अवज्ञा है, अवहेलना है। महाप्रभु कह रहे हैं ना, हरि पद भज पर ना विलंब कर, देर मत करिए, देर ना करिए। और मैं कहता हूं इसको कोई बहुत बड़ा काम मत समझो, इसको वस्तुतः सेवा का ही कार्य आप समझें। भाई हम अपने मन को, हम अपने चित्त को श्री जी के भजन के लिए शुद्ध कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं, तो सेवा का ही कार्य है। अपने घर के मंदिर में सोनी सेवा करते हो कि नहीं? इसी भाव से तो करते हो, भाई श्री जी की कुंज है, हमको ये सेवा करनी है। ऐसे जो हृदय कुंज है उसको भी साफ स्वच्छ करना है। ये जो प्राणायाम है ना, ये हृदय कुंज की सोहनी सेवा है। अगर मैं अपने इन भाव भरे शब्दों में कहूं तो ये जो प्राणायाम है ये हृदय कुंज की सोहनी सेवा है। नारद जी ने रूप का ध्यान बाद में बताया, पहले कहा 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रिय के दोषों को दूर कर लेना। जन्म जन्म से हम इसी में लिप्त पड़े हैं। कोई ये ऐसा मन भजन के योग्य नहीं है। नहीं तो नागरीदास जी क्यों कहते, ये मन मार जीवाइए जियत न आवे काज, मार्ग रसिक नरेश के चलनू है तीही साज। अब कोई सोचे इतनी उम्र निकल गई, अब महाराज ये अभ्यास हमसे कहां होगा? अरे नाती पोतों को देख देख कर जब नाचते हो तब उम्र नहीं निकलती। क्षमा करना, ना भी करना तो कोई बात नहीं, अपना मुख बाल रंगते हो जब, तब उम्र नहीं निकलती। नाती पोतों को देख देख कर नाचते हो तब उम्र नहीं निकलती। घूम घूम कर मन संसार में जाता है तब उम्र नहीं निकलती। और साधन आरंभ करने में आपको ये लगता है भाई अब उम्र निकल गई, अब हमसे कहां होगा, अब तो सीधा सीधा नाम जप ले। हम करोगे तो होगा। आपको मैंने कहा था ना, मदन टेर वाले बाबा ने बड़ी अच्छी बात मुझे उस दिन कही, बोले बेटा किए तो सब हो जाए, करने से सब होता है। और मैंने कहा ना, ये तो भजन भावना के लिए आप अपने मन को तैयार कर रहे हो, ये तो प्रभु की सेवा ही, तो श्री जी की सेवा ही है। अब कोई कहे कि हमारे यहां वाणियों में इसका वर्णन क्यों नहीं मिलता, क्योंकि भाई उस समय रसिकों का सहज ही जीवन सधा हुआ था। कोई ऐसा असंतुलित जीवन उनका नहीं था, उनकी जीवन शैली सहज ही सधी हुई थी, पवित्र थी। इतनी अपवित्रता, इतना विकार जो हमारे जीवन में आया है ये तब थोड़ी था, तो हमको इसकी अधिक आवश्यकता है। तो आज तो काफी हो गया वैसे, है ना? है ना, आज तो बहुत हो गया। मेरा कहना बहुत नहीं हुआ, तुम्हारा सुनना बहुत हो गया। अब कम से कम इसके बाद तो लग जाना। और मैंने बड़ी सरल विधि आपको बता दी, और कोई प्राणायाम नहीं। हाँ, कपालभाति भस्त्रिका ना कर सको कोई बात नहीं, रेचक पूरक कुंभक की कर लो, बस इतना। 5 मिनट 10 मिनट इसका अभ्यास कर लो धीरे धीरे। नारद जी ने कहा कि इस प्रकार परम गुरु भगवान का ध्यान करना। फिर आगे नारद जी ने कुछ प्रभु के रूप का वर्णन ध्रुव जी से किया। प्रसादाभिमुखम शश्वत प्रसन्न वदने क्षणम, सुनासं सुब्रुवं चारु कपोलम सुरसुंदरम। सबसे पहले नारद जी क्या बताते हैं? कह रहे भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। मैंने सबसे पहले तो बेटा भगवान की उसी प्रसन्नता का ध्यान करना। सदा ही प्रसन्न रहते हैं भगवान। ने कहूँ ना रिस, केहूँ भूले हूँ ना होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जो की प्राण प्यारी,
धन्य 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 ते के उपासी हैं, हित ध्रुव और सुख देखियत जहाँ लगी, सुनियत तहाँ लगी, सब दुख पासी है। कुछ दिन पहले भी हमने ये चर्चा की थी, प्रसन्न चित्त ही भगवत सानिध्य में पहुंच सकता है। हमको वहां पहुंचना है, श्री जी के निकट पहुंचना है, चित्त प्रसन्न हो हमारा। और जब चित्त में भांति भांति के मल विक्षेप रहेंगे, चित्त कैसे प्रसन्न होगा। और आपको एक और बात मैं एक साधक के रूप में बता रहा हूं, प्राणायाम से चित्त प्रसन्न होता है। प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से जैसे ही आपकी श्वास की गति सुनिश्चित होगी, संतुलित होगी, जैसा मैंने कहा उसमें एक रिदम होगा, एक लय आएगा, आप देखोगे आपका चित्त शांत, निर्वैर, प्रसन्नता का अनुभव करेगा। और जब मन की शांति प्राप्त कर ली जाती है, तब पता चलता है भाई इसके समान तो संसार में दूसरा और कुछ भी नहीं है। जब एक बार साधन की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से जब एक बार मन उस शांति का अनुभव करता है, तब जानता है भाई इसके जैसा तो कुछ भी नहीं है। इसके लिए तो सब कुछ त्याग दिया जाना चाहिए, त्याग दिया जा सकता है। कुछ ऐसा अनुपम सुख है, वो जो शांत मन है, वो कुछ ऐसा अनुपम सुख है, वो कोई ऐसी अद्भुत अलौकिक अनुभूति है, जब उसकी प्राप्ति होती है, तब लगता है भाई इसके लिए तो कुछ भी छोड़ देना चाहिए। इससे मूल्यवान और कुछ भी नहीं है, इससे महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं। ये जितना मनुष्य आज यहां वहां इधर उधर दौड़ रहा है, मन की शांति के लिए तो दौड़ रहा है। हजारों लाखों की भीड़ इधर उधर दौड़ रही है, किसके लिए भाई? किसी प्रकार से मन की शांति मिले, मन शांत हो जाए। पर वो मन की शांति वो तो या इस प्रकार प्राप्त होती है,